Hi everyone, I hope you all are doing well today. In this video मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ नॉन वर्बल इंटरव्यू या जीडी टिप्स। कोई भी इंटरव्यू इज मोर देन जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस इन अ नाइस मैनर। हम अपने इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करके चले जाते हैं, बट अपने नॉन वर्बल स्किल्स पे काम करना भूल जाते हैं। सो here's me sharing with you few of these non-verbal tips which would definitely help you add more charm to the impression that you create on the panel. सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है। कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। पहला आता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज़। व्हेन यू गिव विटी आंसर्स या जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग या वैलिड पॉइंट्स पुट करते हैं तो ऑटोमेटिकली पैनल को आपके नॉलेज एंड स्किल्स का आइडिया लग ही जाता है एंड दे सर्टनली प्रेज यू। व्हाट एन अमेजिंग फीलिंग दैट इज़। But हमारा second form of communication is actually the more crucial one. This is what we call the non-verbal communication. Please understand that in any type of conversation, be it formal या informal, सामने वाला इंसान आपको दो चीज़ों पे जज करेगा, आपकी verbal और आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। बट हेयर्स द क्रक्स, वर्बल सिर्फ 35% रोल प्ले करता है, लेकिन नॉन वर्बल एक्चुअली 65% रोल प्ले करता है। इसमें आपका आता है फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके वॉइस की टोन कैसी है, आपकी बॉडी मूवमेंट्स क्या हो रही है, व्हाट इज़ योर अपीयरेंस, यानी कि आप कितना मॉडेस्टली ड्रेस होके आए हैं फॉर द इंटरव्यू, वेदर यू आर मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, व्हाट आर योर जेस्चर्स एंड posture. So to make any conversation fruitful and to make sure that you are forming a good impression, अपने नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे भी उतना ही फोकस करना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स ऑफन टेंड टू ओवरलुक दिस फैक्ट, बट आप ये मिस्टेक मत करिएगा। ऑल्दो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप डांस प्रिपेयर करके आ जाएं। Anyways, so let me walk you through few ways and tips that you can keep in mind before you go for an interview. First 7 seconds. Yes, that's right. First 7 seconds. Do you know that from the moment you walk into the interview room till you sit on the chair, ready for the bombardment of questions, interviewers आपको 50% तक ऑलरेडी जज कर चुके होते हैं। यानी फर्स्ट 7 सेकेंड्स एक्चुअली आपके लिए मेक और ब्रेक होते हैं। तो इसके लिए तीन बेसिक चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज हाउ टू एक्चुअली एंटर द रूम। It's very simple. Just hold the doorknob from one hand and knock on the door twice from the other hand. Open the door slightly and ask, "May I come in?" And needless to say, please don't use can here, use may. Walk very smartly towards the interview table. And if they offer you a handshake, you should definitely take it. And make sure that it's a firm handshake, not a loose one. Else, interviewer को ये लगेगा कि आप scared या uninterested हैं, which you don't want. And very, very important, ask before getting comfortable. Before you sit, please take permission from the interviewer. उनसे politely पूछिए, "Sir, ma'am, may I sit?" And when they grant you the permission, chair को minimal आवाज करके pull करिए and then sit on it. So, फर्स्ट 7 सेकेंड्स तो ओके चेक कर लिया, बट बचे हुए पूरे इंटरव्यू में भी अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखना काफी जरूरी है। सो लेट्स सी सम बेसिक बॉडी postures that should be kept in mind. Square body. Square body is a very smart, comfortable, and confident posture. When you are sitting on the hot seat of your interview chair, अगर आप इस तरह से चेयर पे खिसक रहे हैं या आप आगे से इस तरीके से स्कूच हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़े इंप्रेशन किलर्स हो सकते हैं। सो द बेस्ट वे टू सिट इज आप अपने बैक को चेयर के एज से पैरेलल रखिए, कुछ इस तरह से, ताकि आपके शोल्डर से एब्डोमेन तक एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो जाए। ओपन बॉडी। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि वो अपने आर्म्स और अपने लेग्स को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके बैठते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल अ क्लोज्ड बॉडी। क्लोज्ड बॉडी एक डिफेंसिव या एक नेगेटिव एटीट्यूड शो करता है एंड इट डजंट लेट योर वाइब्स रीच ओवर टू द इंटरव्यूअर। That is not good. So, the best way to sit is to keep your palms on your thighs and your legs at a comfortable distance. यानी कि पैर को बहुत ज़्यादा फैला के बैठने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा चिपका के बैठने की भी ज़रूरत नहीं है।
लिसनिंग और लीनिंग। कई बार हम आंसर्स देने के लिए इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम इंटरव्यूअर को अपना क्वेश्चन ही नहीं फिनिश करने देते या हम उन्हें बीच में ही इंटरप्ट कर देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। एक अच्छे लीडर की ये स्पेशलिटी होती है दैट दे आर नॉट जस्ट गुड स्पीकर्स बट ऑल्सो एक्सेप्शनल लिसनर्स, एंड दिस somehow shows your leadership skills. So listening to the other person attentively is as important as speaking. यू कैन इवन लीन फॉरवर्ड अ लिटिल बिट ताकि इंटरव्यूअर को ये लगे कि आप उनकी बात बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। whenever you are talking to an interviewer, इधर उधर ऊपर नीचे कभी मत देखिए। ऑलवेज मेंटेन अ प्रॉपर आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर, वरना उन्हें ये लगेगा कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं, आप अनश्योर हैं और आप अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर सकते। नाउ इफ यू हैव अ पैनल ऑफ से 3-4 पीपल, तब क्या करें? तो उस केस में you can maintain eye contact with each of the panelists for 4 seconds and you can go clockwise. For example, you are starting with this lady over here. तो 4 सेकेंड आप इस लेडी के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे एंड देन विथ हिम, विथ हर एंड देन विथ हिम। सो इस तरीके से आप ईच पैनलिस्ट के साथ एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहे हैं। नाउ दिस साउंड्स easier said than done, but you can easily practice this with your family and your friends at home. And last but not the least, tension, nervousness, anxiety सबको होती है बिफोर एन असेसमेंट, एग्जाम और इंटरव्यू और एनी बिग इवेंट ऑफ योर लाइफ। इट्स वेरी नेचुरल टू बी नर्वस, बट don't let the nervousness get to your confidence. Always take 5 deep breaths. Breathe in and then breathe out 5 times before you enter the interview room. And बोलिए all is well. ये आपकी लाइफ का आखिरी इंटरव्यू नहीं है। इफ़ यू आर इन अ काम एंड रिलैक्स स्टेट, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर जाएगा और आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सो दीज वर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल टिप्स। होप दिस हेल्प यू। बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखे, यू कैन डेफिनेटली रॉक एनी इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।